तो आज से हम थर्ड सेमेस्टर की साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है सामाजिक मनोविज्ञान। ठीक है, अब सामाजिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हो? समाज का मनोविज्ञान। ठीक है, तो समाज का मनोविज्ञान ही समझते हैं हम इसे, सोशल साइकोलॉजी फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब क्या है सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? सामाजिक मनोविज्ञान है क्या? तो सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और दूसरे की उपस्थिति वास्तविक, कल्पित या प्रतिकारात्मक में कैसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सामाजिक साइकोलॉजी है उसमें ये देखा जाता है कि समाज के लोग कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और जब दूसरे की उपस्थिति होती है तो उसे कैसे रियलाइज़ करते हैं। ठीक है, कल्पित करते हैं या फिर प्रतिकारात्मक करते हैं। ठीक है, कैसा व्यवहार करते हैं सामने वाले को देख के सोसाइटी में। ठीक है, समझ में आई? कैसा, पहले तो समाज के लोग कैसा सोचते हैं, दूसरा कैसा महसूस करते हैं, तीसरा जब दूसरा आपके साथ है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो। ठीक है, व्यवहार में 3 चीज़ बताई हैं, वास्तविक, कल्पित और या प्रतिकारात्मक। ठीक है, अब सरल भाषा में से समझ लेते हैं। तो आप ये सोच रहे होगे कौन सी चीज़ कहाँ लिख रही है, तो हमारी डेफिनेशन तो ये कंप्लीट हो गई एग्ज़ाम वाली, और सरल भाषा में हम समझ लेते हैं। सरल भाषा में सामाजिक मनोविज्ञान क्या है? तो सरल भाषा में सामाजिक मनोविज्ञान यह समझाता है कि समाज और लोग हमारे विचार, भावना और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, समाज जो है हमारा वो हमारे विचार, भावना और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रभावित करते हैं। ठीक है, हमारे विचार हैं। ठीक है, हम 4 लोगों के सामने रख रहे हैं तो वो हमारे विचार को क्या समझ रहे हैं, हमें कैसा इंटरेक्शन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। समाज में रह के भी तो हमें 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो वो चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है, अब व्यवहार है हमारा, कुछ लोगों के साथ कैसा है, कुछ लोगों के साथ नहीं है। हमारी सोसाइटी का व्यवहार हम लोगों के साथ कैसा है, हमारी सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचती है या क्या महसूस करती है, या हमारे सामने कोई दूसरा आ रहा है हम उसके सामने क्या व्यवहार करते हैं, वो चीज़ हमारे सामाजिक मनोविज्ञान में आती है। ठीक है, तो हमारा सामाजिक मनोविज्ञान हमें यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आता है सामाजिक मनोविज्ञान का वर्णन कीजिए, सामाजिक मनोविज्ञान पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, या सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, तो आप समझ गए हो कि सामाजिक मनोविज्ञान है क्या। जब तक आप इन्हें लिखोगे नहीं, अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं बैठेगी। ठीक है, इसे लिखो, पढ़ो, याद करो, समझो। समझ के पढ़ने वाली चीज़ अच्छी होती है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति, मतलब सामाजिक मनोविज्ञान का नेचर क्या है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रकृति, पहली हमारी क्या शैली आती है, वैज्ञानिक प्रकृति आती है। ठीक है, मतलब साइंटिफिक नेचर आता है पहले हमारा। यह वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित है, जैसे जैसे अवलोकन, प्रयोग, डेटा, सत्यापन आदि। तो इसमें क्या है कि आप हैं, ठीक है, तो वैज्ञानिक तरीक़ों से आधारित है, ये वैज्ञानिक तरीक़ों पे आधारित है ये। जैसे आप किसी टेस्ट ले रहे हो, साइकोलॉजी में टेस्ट होते हैं, आपने भी देखा होगा। तो आप क्या कर रहे हो, उस टेस्ट से सामने वाले का डेटा ले रहे हो। ठीक है, सामने वाले का प्रयोग कर रहे हो, उसकी फीलिंग्स जान के। ठीक है, उसका सत्यापन जान रहे हो, उसका ट्रुथ जान रहे हो आप। ठीक है, ठीक है, अवलोकन जान रहे हो आप सामने वाले की, तो वो चीज़ आ जाती है वैज्ञानिक प्रकृति में। ठीक है, वैज्ञानिक नेचर में। दूसरा आता है सामाजिक व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, अब सामाजिक व्यवहार का अध्ययन मतलब आपका समाज कैसा व्यवहार कर रहा है उसको समझना। ठीक है, यह जानता है कि लोग समूह में, समाज में, परिवार में या दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, मैंने बताया। उसके बाद आता है व्यक्ति और समाज का संबंध। तो क्या थर्ड चीज़, क्या व्यक्ति और समाज का संबंध। तो जो हमारी समाज है,
समाज के लोग हैं और समाज से क्या संबंध है। सामाजिक मनोविज्ञान बताता है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है और समाज व्यक्ति को। ठीक है, अब इससे क्या मतलब है, आप जैसे मैं समाज के लोगों के साथ बैठोगे, जैसे मेंटलिटी के साथ बैठोगे, तो आपके ऊपर भी वही प्रभावित होगी। ठीक है, और आप अगर बाहर जाके बैठोगे तो वो आप भी तो समाज के लोगों में आते हो, तो आप भी वही चीज़ उस पर प्रभावित करोगे। ठीक है, फोर्थ चीज़ है वास्तविक जीवन से संबंधित। तो क्या है, इसके सिद्धांत रोज़मर्रा की स्थितियों पर लागू होते हैं, जैसे दोस्ती, संबंध, मदद। अब क्या है, इसका जो हमारा नेचर है, ठीक है, जो हमारी सोशल वो है साइकोलॉजी, उसका संबंधित क्या है, उसका संबंध किस चीज़ से है, वो हमारे जीवन से है। वो हमारे ऊपर ही लागू होता है कि हम सोशली कैसे हैं, हम सामने अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, अपनी सोसाइटी के लोगों से कैसा बोल रहे हैं, अपनी दोस्ती कैसे बना रहे हैं। ठीक है, हम पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ इसमें बताई गई है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है गतिशील और परिवर्तनशील। ठीक है, परिवर्तनशील। तो मनुष्य का सामाजिक व्यवहार समय, स्थिति और संस्कृति। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इंसान समय के साथ अपना व्यवहार भी चेंज कर लेता है। स्थिति आके पड़ती है उसके ऊपर, तो वो पहले कुछ और होता है, बाद में कुछ और हो जाता है ना। संस्कृति के अनुसार जब इंसान को उसकी संस्कृति नहीं पता होती है ना, उसे हमें पता नहीं होती कि हमारी संस्कृति क्या है, हमें कैसे रहना है, क्या करना है, तो इंसान पहले कैसे भी रहता है, उसके बाद में उसकी लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या, समय, स्थिति और संस्कृति के अनुसार बदलता है, इसलिए वह विषय भी बदलता है। ठीक है, फिर वो अपने आप को बदल लेता है, अपने विषय को बदल लेता है, अपनी सोशली चीज़ों को बदल लेता है, अपनी हैबिट्स को बदल लेता है। तो इसमें क्या है, गतिशील और परिवर्तनशील में यही है कि इंसान समाज और व्यवहार समय, स्थिति और संस्कृति के अनुसार बदल लेता है। ठीक है, तो हमारा एक टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ, या फिर सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, या फिर सामाजिक मनोविज्ञान का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप ये लिख के आएंगे। ठीक है, सेकंड है सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। प्रकृति को नेचर बोलते हैं। ठीक है, सामाजिक मनोविज्ञान का नेचर, तो उसमें आप ये लिख के आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र, सामाजिक मनोविज्ञान का महत्व और सामाजिक मनोविज्ञान के सिद्धांत और हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि सामाजिक मनोविज्ञान है क्या। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूँगी। और थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन हाँ, साइकोलॉजी में सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको पता तो होती है सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, लेकिन ये उसकी नेचर्स क्या है, लेकिन ये जो पॉइंट होते हैं ना, एग्ज़ाम में जाके आप इन पॉइंट्स को भूल जाते हो कि सामाजिक मनोविज्ञान में क्या क्या पॉइंट्स थे। तो पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान रखना, पॉइंट्स के अंदर वाली, जब आप पॉइंट्स को पढ़ोगे, अंदर वाली पॉइंट्स को याद करोगे, तो अंदर वाली जो डेफिनेशंस है वो आपके दिमाग में खुद याद आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र से स्टार्ट करेंगे।